तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लो जी, आपके लिए मैं एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन पेपर, चाहे आप एमपी बोर्ड के कोई से भी जिले से हो, ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, स्टैंडर्ड के आपको मैं 4 से 5 प्रश्न पत्र एक ही वीडियो में पूरे कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने यदि ये क्वेश्चन पेपर पूरे कंप्लीट कर लिए ना, तो ये डंके की चोट पर कह दूँ, 1 नंबर का भी आपका आउट नहीं जाएगा पेपर। ठीक है, लेकिन ये वीडियो पूरा वॉच करना है, पूरी सॉल्यूशन के साथ आपको समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नहीं, दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है वो होता है, दो अपरिमेय संख्या, देखिए बेटा, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल मान के चलो, मैंने करनी 3 और गुणित करनी 3 लिख दिया, तो इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? 3 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 3 की घात 2 यानी कि 3 बाहर निकल कर आ गया। ठीक है, यदि मैं करूँ करनी 3 गुणित करनी 2, तो ये बाहर नहीं निकलेगा और ये आ जाएगा आपका करनी में 6। तो कई बार तो इसमें परिमेय आ जाएगा और कई बार इसमें अपरिमेय आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, इसका सही आंसर रहने वाला है आपका, ठीक है, डी ऑप्शन। तो कभी तो परिमेय और कभी अपरिमेय इसका दो संख्याओं का गुणनफल आएगा। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। कोई भी वास्तविक संख्या, उसका निरपेक्ष मान कैसा होगा? तो धन संख्या होगी। भले ये माइनस में, ये माइनस का 12 लिखा मैंने, इस तरह निरपेक्ष, और इसका उत्तर आ जाएगा 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है शून्य बहुपद की घात होती है। तो देखो, शून्य बहुपद की जो घात होती है वो परिभाषित नहीं होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? सर्वांग समता की कसौटी नहीं, तो सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है। 3 असंकरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। 3 असंकरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो एक वृत्त खींचा जा सकता है। गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया इतना, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से अपन बात करें तो ये डी ऑप्शन रहेगा आपका, और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये पढ़ लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर ढंग से। दूसरा जो है इसमें आ जाएगा क्यूब नंबर, यहाँ से नॉट डिफाइंड, और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। चौथे में आ जाएगा आपका 1, और छठे के अंतर्गत आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया इतना। अब है रिक्त स्थान। देखो, 9/9 की जो पावर है 1/2 है, इसका मान कितना निकलेगा? देखो, 9 जो है ना, उसको अपन लिख सकते हैं 3 की घात 2, और ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है। देखो, तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना निकल कर आया आपका? 3 की घात 1/2 का आंसर आ जाएगा 3। वाई अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की समान होती है। देखो, वाई अक्ष के समांतर खींचेंगे तो भुज समान होगी, भुज समान होगी, और एक्स अक्ष के खींचेंगे तो कोटि समान होगी। ध्यान रखना है ना। सरल रेखा का वहाँ भाग जिसके दोनों अंता बिंदु हो। देखो, सरल रेखा का वहाँ भाग, ये बोल रहा है कि ये सरल रेखा होगी आपकी एक, पर इसके दोनों बिंदु हो, अंत बिंदु हो, यानी खत्म है। अब इसको अपन कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं इसे? रेखा खंड। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं? बराबर होते हैं, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम 3x क्यूब में x क्यूब का जो गुणांक है, 3x क्यूब में x क्यूब का जो गुणांक है, वो गुणांक कितना है? 3 है। बिंदु 7, -6 की कोटि का मान। देखो, शुरू वाला जो होता है ना, वो होता है भुज। ध्यान रखना आप है ना, ये होता है भुज, और दूसरा जो होता है वो होता है कोटि। अब बताओ, पहले वाला क्या है? भुज है, तो 7 तो हो गई भुज, कोटि कितनी हो गई? -6। याद रहेगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से आप तो सारी चीज़ें कंप्लीट करना, मैंने आपके लिए हमारे बच्चों के लिए विशेष में सारी चीज़ें पहले से प्रोवाइड करके रखता हूँ। ठीक है, हो गया इतना। यहाँ पर अपन देखते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर आपको करना है 3। ठीक है, और ठीक है भैया, ये बेटा वहाँ से ट्रांसलेट करके आप लिख लेना। थोड़ा सा जल्दबाजी में मैं भर नहीं पाया था, पहले ट्रांसलेट करके भर लूँगा अगले वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप ट्रांसलेट कर लेना वहाँ से रिक्त स्थानों से। हो गया इतना। चलिए, सही जोड़ी, सही जोड़ी की अपन बात करें तो पहला जो है,
पहले का आपका ए की पावर m भागित है ए की पावर n। देखो भाग में जो होता है, भाग में घात घटती है। जब नीचे की संख्या एक से तो भाग में घात घटती है, तो घात कौन सी, m माइनस n, तो ये हो गया आपका 1। एक ठोस की विमाओं की संख्या, एक ठोस की विमाओं की संख्या कितनी जाएगी आपकी 3। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, जो 90 डिग्री से कम माप वाला जो कोण है वो है आपका न्यून कोण। क्या रहेगा, न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, प्रत्येक वर्ग अंतराल की जो निम्नतम सीमा है वो कितनी रह जाएगी, निम्न वर्ग सीमा कहलाएगी। निम्नतम सीमा निम्न वर्ग सीमा, उच्चतम सीमा उच्च वर्ग सीमा। हो गया। मूल प्रत्येक हो गया, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ध्यान रखना है ना, मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, 0,0। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो एकादित्य हल होता है। कौन सा हल, एकादित्य हल। यहाँ पर आपका हो जाएगा ये मैच द कॉलम, तो इसका आपका आंसर रहने वाला है, यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका पहला, ठीक है, ये आपका 3 वाला दूसरा रहेगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, यहाँ पर चौथा और पांचवा, और ये अंत में आपका हो जाएगा छठा। कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। चलिए अब है यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर। एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं। देखो जिसके सभी गुणांक शून्य होना वो शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्य बहुपद। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शून्य बहुपद। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। देखो एक बिंदु से होकर असंख्य असंख्य, ठीक है, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। किन्हीं चरों का औसत मान, कोई भी चर जो है ना उसका औसत मान, एवरेज जो मान रहेगा ना उसे कहते हैं अपन माध्य। क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। बिंदु 3,-2 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो भैया 4 चतुर्थांश होंगे और पहले वाला जो रहेगा ना वो रहेगा दोनों प्लस प्लस, द्वितीय जो रहेगा, ठीक है, उसमें पहले वाला माइनस रहेगा, पीछे वाला प्लस रहेगा, तृतीय में तीनों माइनस माइनस रहेंगे, और चतुर्थ में जो रहेगा पहला प्लस है और बाद में माइनस रहने वाला है। इस तरीके से चतुर्थांश होंगे। तो ये चतुर्थ का है, पहले प्लस पीछे माइनस, तो ये कौन सा है, चतुर्थ चतुर्थांश का है, चतुर्थ चतुर्थांश का है। यदि x बराबरी पे 2 है, x बराबरी पे कितना है 2 है, y बराबरी पे 1 है, तो समीकरण 2x + 3y = k, 2x + 3y = k का एक हल है, तब k का मान होगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, x का मान आपको 2 रखना, तो देखो 2 × 2, ध्यान देना, प्लस 3 × y का मान कितना रखने के लिए बोल रहा है 1, गुणित 1 मतलब 3 करना 3 और बराबरी पे k। अब यदि इसको आगे सोल्व करो तो 2 दूने 4, 2 दूने 4, तो ये तो 2 दूने तो 4 हो गया, प्लस 3 करना 3, तो उत्तर कितना निकल कर आया 7। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 7 आंसर आ जाएगा। कर पाओगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा बेटा। पीडीएफ लेने के लिए चार्ज लगता है, फ्री में यहाँ पर यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है बेटा, है ना। देखिए कोई ये आपको जो जबरदस्ती होनी नहीं चाहिए, वो मेरी मर्जी, पीडीएफ दूँ या नहीं दूँ। ठीक है, पीडीएफ उसी बच्चे को देता हूँ जो चार्ज करता है, बाकी फ्री में आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, है ना। चलिए, 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण, किसी को पीडीएफ चाहिए तो 50 रुपये चार्ज रखा है मैंने मैथ्स के लिए, मात्र 50 रुपये। और यदि अभी पेपर आपके साइंस बचा है, सोशल साइंस बचा है, इंग्लिश बचा है, ठीक है, ऑफर के तहत आप 120 रुपये एक साथ करोगे ना, 120, तो आपको पूरे क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। ओनली मैथ्स का लोगे तो मैथ्स का 50 रुपये चार्ज रखा है, और बाकी ठीक है उसके नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर नोट्स मिलने के बाद में सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन भी होना जरूरी है ना, काई में से याद करोगे, समय कम है। चलो, तो वो चीज़ एक अलग हो गई, बाकी फ्री यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, पेमेंट वहाँ जमा कर सकते, करो तो कोई बात नहीं। 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण का मतलब होता है भैया जिसमें घात नहीं हो। 2 चर होने चाहिए, उसमें x होना चाहिए और y होना चाहिए। तो या तो आप ऐसा लिख दो, ax + by + c,
जहाँ पर ये ए जो है ना, ए इनकी जगह पर गिनती है, ए बी सी की जगह पर गिनती है, या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं आपको मन चाहे तो 3x + 2y = 7, सॉरी +7 = 0, कोई भी लिख देना, एक समीकरण लिखना आपको, कोई से भी जिसमें x हो और y हो, भले वो धन में हो ऋण में हो, कैसे कर दो, कर पाओगे। चलिए यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको, ठीक है, यहाँ पर मैंने देख लेते हैं, ये से तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इस उत्तर से कर लेंगे, मैच कर लेना। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मेरे हाथ मिस्टेक इसलिए हो जाती है क्योंकि हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं ना, तो थोड़ा सा ट्रांसलेट करने में कई चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही, इसको ट्रांसलेट करके ये आंसर है, इनको ट्रांसलेट करके आपके हिसाब से आप एक बार मिलान जरूर कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की, कर दिया सही होता है, तो फिर भी देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं चाहता आपके नंबर कटे। बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। 0,3 जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, नहीं बेटा, तो प्रथम वाला है। प्रथम, जब दोनों संख्याएं धन धन हो तो ये प्रथम वाला होता है, तो यहाँ पर ये बात हो गई आपकी असत्य। कौन से चतुर्थांश में? ये प्रथम में। जब दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य, एकांतर कोण बराबर नहीं होते। समद्विबाहु त्रिभुज के 3 कोण बराबर होते, नाम क्या है? समद्विबाहु, यानी कि ये बात भी आपकी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि 2 कोण होंगे बराबर। क्या होंगे? 2 कोण होते बराबर, 2 कोण होंगे बराबर। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती, तो ये भी आपका असत्य होगा। हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं। देखो, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। वृत्त की जो समान जीवाएं हैं, क्या केंद्र पर समान कोण अंतरित होगी? तो यहां पर हो जाएगा ये सत्य। हो गया। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू शीर्षलंब होता है, ये आपका हो जाएगा असत्य। हो गया। अब यहां पर अपन देखते हैं 1/2 होता है, 1/2 आधार इंटू शीर्षलंब। चलिए यहाँ पर ये आपका हो गया था फाल्स। पूरा लिख देना है ना, मैं एफ लिख रहा हूँ, पूरा लिखना है। दूसरा जो है आपका वो भी फाल्स है, तीसरा भी था, चौथा जो है वो भी फाल्स था आपका, और 5वां जो था वो सत्य है, यानी कि ट्रू है, और ये छठा हो जाए, ये भी आपका फाल्स। कर ले लेना स्क्रीनशॉट, है ना, यहाँ से। 1/3 और 2/3 के बीच की 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं 6/5 को 2 करनी 3 से गुना कीजिए। कितनी सिंपल सा है, इसका दोनों को जब आप गुना करोगे ना, तो यहाँ पर देखो, छोटा सा मैं हिंट दे देता हूँ कितना सिंपल आ जाएगा इसका। दोनों को जब गुना करोगे तो ये तो देखो 6 दूने 12, 6 दूने 12 और करनी 5 की घात 2, यानी कि 5 आ गया बाहर, और 12 पंजे 60 उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, एक हिंट दे दी मैंने, बाकी नोट्स में मैंने पूरी चीज़ें कर भी दी है कंप्लीट। PDF मिलेगी उसके लिए, है ना बेटा, सारी चीज़ें ले सकते। बाकी फ्री कंटेंट जितना है वो दे रहा हूँ, वहाँ पे चार्जेस लगेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कॉल वहाँ पर जिनसे बच्चों से बात करनी है तो वो उसका चार्ज लगता है ना, वो मतलब पेड कोर्स है। अब यहाँ पर फ्री पे यूट्यूब में सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिलेगी फ्री में, बाकी वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं देना चाहते तो कोई समस्या नहीं। मैंने कब बोला ऐसा कि आप जो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ कि नहीं दो ही सही। ठीक है ना। किसी के मन में शंका आती कि नहीं यार ये तो बेटा मेहनत की, हमने नोट्स तैयार किए, पूरी चीज़ें कि तो फ्री में थोड़ी कोई मेहनत करेगा यार आपके लिए ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ये यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया इतना। 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 का अथवा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 16 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में यह जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में ये इसका अथवा रहेगा यहाँ पर। हो गया क्वेश्चन नंबर 20, ये हो गया भैया
बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा ये, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, और ये बढ़िया से क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए अब अपन दूसरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ें, यदि इनको करोगे ना तो 100% श्योर आप 75 नंबर प्राप्त करोगे। चलिए शुरू करते हैं, इसको भी अच्छे समझ लेते हैं। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखिए, जिसका अंत ना होना वो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी खत्म हो गई, ये भी, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो ये परिमेय हो गई, ये आपकी अपरिमेय हो गई। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक घात होती है ना उसे रेखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक। द्विघात मतलब हो गया इसमें दो घात है। कितनी घात? इसमें दो घात है। त्रिघात यानी इसमें कितनी घात है? नाम में लग रहा है 3 घात है। कितनी घात है भैया? 3 घात है। और पद का मतलब होता है इसमें कितने पद है, तो 2 पद है। इसमें घात का मामला नहीं, इसमें पद का मामला है। समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं। समान आकार जिनका होता है, समान आकृतियां जिनकी होती है, वो कहलाते हैं आपके सर्वांग सम। अर्धगोले का आयतन, जो अर्धगोला है उसका आयतन कितना होता है? तो देखिए, गोले का जो आयतन होता है ना वो होता है आपका 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? पूरे गोले का। तो ये हो गया आपका गोले का आयतन। ध्यान रखना, ये क्या है आपका? गोले का आयतन। यहां पर है ये आपका बी ऑप्शन राइट है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र है। ये क्या है आपका? पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है? ये आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और ये है आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गई बात? नहीं, ये चारों सूत्रों को याद रखना आपको। यदि 2x - 3 है इक्वल टू 5, तो x का मान क्या होगा? 2x - 3, देखो ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5 3 हो गए 8, और 8 के बटे में चला जाएगा 2, तो 4 उत्तर आ जाएगा। इस टाइप से होगा, सबको पता भी होगा मेरे हिसाब से। ये हो गया आपका 5, तो 2x = हो जाएगा 5 + 3, यानी x = हो जाएगा आपका 8। समझ में आया नहीं आया? यहाँ पर ये आपका 4 आंसर रहेगा। द्विघात बहुपद, द्विघात जो बहुपद है उसमें x² - x + 4 में गुणांक है, x का गुणांक है। तो x का गुणांक कितना है? यदि घात 2 रहता तो उसके आगे का बताते, घात 1 है तो उसके आगे का कुछ नहीं है, तो 1 है, पर लेकिन किसका है? माइनस का है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ से हम बात करें तो आपका लाइनर यानी रेखिक, और यहाँ पर सी ऑप्शन, ये 2/3 पाई आर क्यूब। 5वां जो रहेगा आपका 4 रह जाएगा, और छठा जो आ जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए रिक्त स्थानों को, जो संख्याएं p/q q ≠ 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p q पूर्णांक है, क्या कहलाती है? तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी अपरिमेय संख्या। किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, कोई बिंदु है उसकी x अक्ष से दूरी, उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। ध्यान रखना है, y निर्देशांक का दूसरा नाम है आपका कोटि। ये लाइन को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। वह किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? x अक्ष है तो y निर्देशांक। ध्यान देना, अक्ष कौन सा है? x, तो निर्देशांक कौन सा बनेगा? उल्टा, y। यदि यहां पर y अक्ष रहता, ठीक है, y अक्ष रहता तो हम यहां पे लिखते x निर्देशांक। अब ये कोटि जो है, या फिर इसको कोटि भी कहते थे, या कोटि भात।
यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हैं, तीन या उससे अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हैं, तो वे बिंदु आपके संरेख कहलाते हैं। देखो ये हो गया आपकी एक रेखा, बोलो हाँ, एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु, तो इस तरह के जो बिंदु कहलाते हैं वो कहलाते हैं संरेख बिंदु। यह रहेगा ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं आपका। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा, कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कंप्लीट, सबको इस टाइप से कर लेते हैं ताकि आप सारी चीज़ें नजर भी आ जाएगी। ये वहाँ चतुर्भुज विकर्ण परस्पर, वहाँ चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके सम चतुर्भुज। ये कहलाते हैं सम अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। कैसा होता है? 180 डिग्री होता है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो, एक अंक है और उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो, तो उस अंक की क्या कहलाती है? वो बारंबारता। हो गया। अब यहां से देखो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो पहला जो है रहेगा, थोड़ा सा मैं आपको लिख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेके भर देना है ना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रांसलेट करने के लिए मेरे पास ये वीडियो, जो मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा जितना हो पाया मुझसे मैंने कर दिया, गलत नहीं भरूँगा। ठीक है, इसलिए बाकी मैं भर देता, बट मोबाइल नहीं था, ये आपका इसमें से वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, भर लेना आप। 1/100 है, 1/100 का आपका देख लो, ध्यान दो, 1/100 है ना, भाग लिया जिसकी 0, फिर दशमलव लगेगी, फिर 0 लगेगी, 1 आएगा, यानी ये उत्तर है इसका। प्रांत डोमेन का जाएगा एक्स निर्देशांक 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम। 90 से तो अधिक है, तो अधिक कौन होगा, और 180 से कम है, तो ये आपको क्या जाएगा? तीसरा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, ध्यान देना, दो वृत्तों की, दो बराबर वृत्त है, दो बराबर वृत्त, उनकी त्रिज्याएं कैसे होती? तो बराबर होगी। जब बराबर है वृत्त तो त्रिज्या बराबर होगी उनकी, सीधी सी बात है। ये आपका हो जाएगा चौथा। रेखा वाई अक्ष को काटे, वाई अक्ष को काटेगी तो एक्स का मान शून्य होगा। क्या होगा? एक्स का मान शून्य होगा। जैसे मान के चलो ये एक्स है और ये आपका 0 है, तो यहाँ पर ये जो है ये एक्स का मान है एक्स, और वाई का मान कितना है? पीछे वाला शून्य है, तो यहाँ पर वाई का मान 0 है। ये कब हो रहा है? ये जब रेखा एक्स अक्ष को काटेगी। अब ये उल्टा बोल रहा है, वाई अक्ष को काटेगी तो भाई साहब एक्स का मान 0 होगा। यदि ये रेखा एक्स अक्ष को काटेगी, यदि रेखा एक्स अक्ष को काटेगी तो वाई का मान 0 होगा, और वाई अक्ष को काटेगी तो एक्स का मान 0 होगा। तो कर पाओगे आराम से, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पांचवा। और ये सूत्र है, एक बार घात प्लस एक बार, ये हो गया, कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आ जाएगा आपका यहाँ पर 0.01, दूसरे का आपका मिलान करना आपको एक्स से, इंडेक्स से। तीसरा जो जाएगा आपका यहाँ पर है ये, चौथा आपका इक्वल, पांचवे की हम बात करें तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, और छठे के अंतर्गत आपका जाएगा ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। कर पाओगे इतना? अब अगला देखिए, एक वाक्य में उत्तर है। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जब दोनों दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तो वो कहलाएंगे पूरक कोण।
समकोण जब एक कोण का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा, अधिक कोण जब उसका मान क्या होगा 90 से ज़्यादा होगा। चलिए चार चार रेखाखंडों से निर्मित आकृति क्या कहलाती है, चार रेखाखंड से निर्मित जो आकृति है वो चतुर्भुज कहलाती है, चतुर्भुज। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र बताना है। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र है आपका एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना जाएगा आपका 2। अक्षों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। एक ऐसा पद, एक अक्ष कौन से है, ये आपका इस टाइप से हो गया है एक्स अक्ष, यहाँ पर लिखते हैं लिखता अपन ये एक्स डैश, और ये हो गया आपका वाई अक्ष। इस बिंदु को जो है ये, इस बिंदु को कहते हैं अपन मूल बिंदु कहते हैं, कहते हैं ये 0,0। इसके निर्देशांक कितने होते हैं मूल बिंदु के 0,0। एक ऐसा बहुपद जिसका केवल एक पद हो क्या कहलाता है, मतलब ऐसा बहुपद क्या कहलाएगा जिसमें केवल एक पद हो, तो एक पद वाले को अपन कहते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैंने पूरा भर दिया है उनका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है आपका सत्य सत्य में। ठीक है, ये देख लीजिए, एक्स अक्ष का समीकरण एक्स बराबरी पे 0 होता है। एक्स अक्ष का जो समीकरण है ये उल्टा होगा, क्योंकि एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा ना, ये हो गया आपका पहले तो असत्य, फिर होगा कैसा, वो होगा आपका समीकरण y इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखोगे। संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये बात हो गई आपकी असत्य, क्योंकि संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये मैं सही आंसर भी दे देता हूँ आपको ताकि समझ में भी आ जाए। संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और एक्स अक्ष का समीकरण कितना होगा, तो y बराबरी पे 0, एक्स के बराबर 0। अच्छा, y समीकरण बोलता, स्टार करके लिख देता हूँ मैं, यदि मैं कि y समीकरण बोलता तो एक्स बराबरी पे 0 होता है। ठीक है, ये बात हो। सभी व्रत सर्वांग सम होते हैं, नहीं, समरूप जरूर हो सकते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप, तो ये असत्य है, समरूप जरूर हो सकते हैं। ठीक है, बिंदु -8 और -0 में एक्स अक्ष पर स्थित है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये पहला जो मान है ना वो एक्स का है, और दूसरा जो मान है ना वो वाई का होता है। जब एक्स अक्ष पे स्थित है तो वाई का मान 0 है, एक्स पे रहेगा तो उल्टा बोल दो 0, एक्स रहे तो वाई 0, और वाई एक्स अक्ष रहेगा तो एक्स 0, तो सही तो है ये। तो एक्स अक्ष पर स्थित है तो मतलब वाई का मान 0, तो ये बात आपकी सत्य हो गई। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, प्रत्येक संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। बहुपद है 7 एक पदी व्यंजक है, ये भी आपका सत्य रहने वाला है, क्योंकि एक पदी तो है ये। और प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब 0 0 होने वाली, पूरी पूर्णांक में आ गई तो सही बात है। अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है, तो ये बेटा आपका पहला जो है ना वो आपका फॉल्स हो गया है। ऊपर ही मैंने बता दिया, ये नोट्स से समझ में आ जाएगा। फॉल्स लिखना है। दूसरा जो है वो भी आपका फॉल्स रहेगा। तीसरा जो है वो आपका भी फॉल्स है फिर से भी। चौथा आपका ट्रू है। पांचवा भी आपका ट्रू है, TRUE। छठा जो है वो भी आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को 1 और 2 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं बतानी है आपको। भिन्न को दशमलव के रूप में प्रसार करना है आपको। संख्या रेखा पर अंकित कीजिएगा इनको। ठीक है भैया, यहाँ पर आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा।
किस चतुर्थांश पर अथवा किस अक्ष पर बिंदु 3,0 -4,4 स्थित होंगे? बिल्कुल, ये आपका हो गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा हो जाएगा ये। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? रेखाखंड किसे कहते हैं? यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, ये 14। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका ये 15। क्वेश्चन 17, ये इसका तो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 19 के बाद में आपका 20, रहेगा ध्यान। चलिए, ये 20 का अथवा वाला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा यहाँ से। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा 22। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि ये मैंने क्लास 9th के लिए आपको स्टैंडर्ड वाला प्रश्न पत्र आपको बताया है ना। मॉडल पेपर है बेटा, कोई रियल पेपर नहीं है। लेकिन हाँ, ये जवाबदारी है, यदि जो बच्चा इससे पढ़ के जाएगा ना, मैं पूरा आपको तैयारी करा रहा हूँ, अच्छे से प्रॉपर ढंग से तैयारी करा रहा हूँ। आप तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी मेरी जवाबदारी आपके सारे क्वेश्चन पेपर, विज्ञान हो गया, समाज विज्ञान हो गया, अंग्रेजी, सब कुछ फंसने वाला जो मैं बताऊंगा उसी में से। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, अब अपन 2 क्वेश्चन पेपर आपके कर चुके हैं। ठीक है, आप तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ तक आप देख रहे हैं मतलब आपने यहाँ तक आपने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। आइए, 100% गारंटी है मेरी, आप तो आउट पेपर इससे जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए इस पेपर को भी अच्छे सोल्व करते हैं। की पावर m है और इंटू ए की पावर n का मान होगा। देखो, गुना में जो होती है घात जुड़ती है और भाग में घात घटती है, तो a पावर आ जाएगा m+n। बहुपद है px बराबर है आपका 2x + 5 का शून्यक होगा। देखो, शून्यक के लिए कुछ नहीं करना, इसके बराबर के उधर 0 लगाएंगे तो ये 5 जाएगा उधर, तो माइनस का, और बट्टे में चला जाएगा 2, तो माइनस का 5/2 आंसर रहेगा। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। देखो, y अक्ष पर स्थित बिंदुओं की भुज होगी। यदि y पे आपका अक्ष है तो x का मान 0 है। ठीक है, और यदि वो कहे कि x अक्ष है, क्या बोलता है यहां पर, x अक्ष, तो y = 0 होता। तो यहां पर भुज को कहते हैं अपन x का मान। तो यानी कि कुल मिला के बात यह कि दोनों कंडीशन में 0 आंसर रहेगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान होता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो तीनों का कोण मिलके होना चाहिए। समबाहु सारी की सारी भुजा, तो 60 + 60 + 60 120 और 180 हो गया। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग तो 180 होगा, है ना। और समद्विबाहु है तो मतलब समबाहु सारी भुजाएं आपकी बराबर है, तो तीनों बराबर है, तो 60-60 का एंगल बन जाएगा। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। वर्ग चिन्ह बताइए आपको। ये वर्ग अंतराल दिया है 90 से 120, इसका वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब आप समझते हैं, दोनों को जोड़ो और बटे में 2 का भाग दो। दोनों को जब जोड़ोगे 90 + 120 तो इसका जाएगा 210। 90 + 120/2 = आ जाएगा आपका
210 बाई यहाँ पर 2 है तो इसका जैसे आप डिवाइड करोगे तो 105 आंसर आ जाएगा, जो कि बा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये इसी तरह का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी रहेगा। तो सेम उनका आंसर रहने वाला है, द वैल्यू ऑफ ए की पावर है आपकी m इंटू ए की पावर है n विल बी, यानी कि इसका मान कितना होगा, तो a इच पावर m प्लस n। ठीक है, यहाँ पर दूसरा जो रहेगा वो आ जाएगा आपका माइनस का 5/2। तीसरे के अंतर्गत आपका 0 है, यहाँ से 60 डिग्री का आपका एंगल, और यहाँ पर एट द राइट एंगल्स यानी कि समकोण पर, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 105। यदि हम बात करें रिक्त स्थानों की तो बढ़िया से देखो, दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है भैया, याद करके चले जाओ, इसमें से आएगा पूरी चीजें। यदि आपको लगे तो करो, वरना वीडियो को छोड़ के यहीं से चले जाओ। आप तो सीधी सी बात है, आपका कोई सा भी जिला हो, मैं आपको जितना बताऊँ ना, लॉन्ग वीडियो पे हमेशा फोकस करा करो, लॉन्ग वीडियो से ही आएंगे, सीधी सी बात है। चलिए, दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, इन्फिनिटी रेशनल नंबर। ठीक है, और बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद की, यहां पर बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात। कोण बनाने वाली किरणें, देखो कोण बनाने वाली किरणें, जैसे ये एंगल बनाया, एक किरण इधर से ही, एक किरण इधर से ही। ठीक है, तो ये जो कोण बनाने वाली किरणें को क्या कहते हैं? उस कोण की भुजा ही तो कहते हैं। तो कहते हैं अपन कोण की भुजा, साइड ऑफ एंगल, कोण की भुजा। चलिए यहां पर आगे देखते हैं, शंकु का जो आयतन होता है ना, वो होता है 1/3 πr²h। आशून्य अचर पद की घात, देखो भैया आशून्य अचर पद है ना, उसकी घात जो होगी वो कहलाएगी आपकी, देखो आशून्य नहीं बेटा, ये गलत छप गया, यहाँ पे शून्य अचर पद का जो घात होती है ना, सदैव शून्य ही होती है। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये इंग्लिश मीडियम वालों का मैंने पहले से भर लिया था ताकि समय बच जाए, और कोई दूसरा कारण नहीं है ना, समय बचने के लिए मैंने पहले से भर के रख लिया है, ताकि बाकी वो समझा दिया मैंने हिंदी मीडियम का। रेखाएं संपाती हो, तो रेखाएं यदि संपाती होगी ना, ध्यान देना, रेखाएं संपाती होगी तो अनंत अनेक हल होंगे। तीन शब्दों को ध्यान रखना, तीनों को याद रखना, तीनों से एक आने वाला है, बार बार कह रहा हूं। रेखाएं यदि संपाती है तो अनंत अनेक हल है, रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो केवल एक हल है, एक हल का मतलब होता है आदित्य हल। रेखाएं यदि आपकी समांतर है तो कोई भी हल नहीं है। तीन शब्द बोल लिया, लाइन याद कर ली। रेखाएं संपाती है तो अनंत अनेक हल, रेखाएं यदि समांतर है तो कोई हल नहीं, और रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी है तो एकादित्य हल, मतलब केवल एक हल। चलो, तो यहां तो पहले का हो जाएगा। दूसरा है एक शांत रेखा दोनों ओर, ठीक है, एक शांत रेखा जो है वो दोनों ओर आगे बढ़ाई जा सकती है, तो ये आनुवांशिक रूप से यहां पर जाएगा, आनुवांशिक रूप से आगे बढ़ाई जा सकती है। नब्बे डिग्री के बराबर माप वाला कोण, भैया जिनकी 90 डिग्री होती है उसे समकोण ही कहते हैं दादा। एक ही रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं होती है, एक ही रेखा के समांतर खींची गई रेखा होती है तो वो समांतर ही होती है। देखो ये आपका मान के चलो, ये आपका हो गया समांतर रेखा, और इसी के समांतर खींची अपन ने यहाँ पर, तो ये भी क्या होगी? समांतर ही होगी। तो भाइयों मेरे, ठीक है, यहाँ पर देखो भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² यानी भुजा की घात 2, तो ये 5 वाला है, और 1/3 को यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से दोनों जगहों पर, ऊपर भी और नीचे भी, तो 1 और 2 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 × 2 6,
तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी गुना कर दो, एक एक दो का ऊपर और नीचे दुगना कर दिया मतलब। चलिए मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 वाला है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 रहेगा, यहाँ पर आपका 2, और यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका ठीक है मैनी सॉल्यूशन वाला है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फर्स्ट, और ये तीसरा है। कर पाओगे आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत तुरंत लो, ठीक है। इसकी पीडीएफ के लिए मैंने पहले ही कह दिया, पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हो तो उसका चार्जेस लगेगा सॉल्यूशन के साथ। फ्री फंड में नहीं मिलेगा यार, है ना, फ्री फंड में नहीं मिलता है ना, फ्री फंड में यूट्यूब पे पढ़ा था मैं, बाकी सारी चीज़ें उसमें तो पेड रहेगा। यदि A1/A2 है इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो निकाय का हल होगा। तो निकाय का कैसा हल होगा? एकादित्य हल होगा। एकादित्य हल होगा। व्रत की सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या कहलाती है? देखो ध्यान देना है ना, इसका एकादित्य हल है, और इसी तरीके से यदि घुमा फिरा के वो दे दे कि A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो इसका होता है कोई भी हल नहीं। इसका क्या है? कोई भी हल नहीं। और यदि इसने बोल दिया तीनों चीज़ें बराबर हैं, A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज इक्वल है C1/C2, तो इसके होंगे अनंता अनेक हल। अनंत हल भी बोल सकते हैं, अनंता अनेक हल। कर पाओगे? ये मैंने तीनों चीज़ें समझी दिया। इसका तो एकादित्य हल हो गया पहले वाले का। व्रत की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं? कोई पूछ ले व्यास किसे कहते हैं, तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? व्रत का व्यास कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उससे संबंधी हीरोन का सूत्र क्या आ जाएगा? तो अंडर रूट एस इक्वल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये अंडर रूट यहाँ तक रहेगा। किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परिता घुमाने पर, कोई अर्धवृत्त है ये अर्धवृत्त है, और इसके व्यास के परिता इसको घुमाएंगे अपन तो ये बनेगा आपका गोला है, तो इसके आंसर आ जाएगा यहाँ पर गोला, और ये बीच वाला व्यास हो गया उसका। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 4πr², और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। ये सूत्र याद रखना है, सूत्र आते ही आते हैं। इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया भी सही। चलो यहाँ से देख सकते हैं अपन सत्य असत्य की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या, देखिए करनी 5, करनी 2, करनी 7, ये सब क्या है? आपकी एक अपरिमेय संख्या है, तो डेट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, यानी कि सत्य जाएगा। अगला देखिए, यदि दो त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो, यदि दो त्रिभुज है उसकी संगत भुजाएं बराबर हो तो वे त्रिभुज किस तरह के होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट, है ना। हाँ चलिए अब देखिए, यहाँ पर वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, बिल्कुल सत्य बात है। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ये बात भी आपकी सत्य हो गई। कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और अगला जो है आपका ये भी असत्य है, और अंतिम जो है वो आपका सत्य रहने वाले होता है, क्योंकि सर्वाधिक आंकड़ों का सारणी के रूप में निरूपण करना ही बारंबारता सारणी कहलाता है, तो ये सत्य है। यहाँ से अपन देखते हैं ट्रू फॉल्स को, तो ये हो गया आपका ट्रू और ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू के लिए मैं टी लिख देता हूँ कि पूरा भरूँ, टी लिख दूँ, है ना। और यहाँ पर ये अभी आपका ट्रू है, तीसरा भी आपका ट्रू था, चौथा आपका फॉल्स है, पांचवा फॉल्स हो जाएगा, छठा जो है ये आपका ट्रू होने वाला है। हो गया। यहाँ से अपन बात करें तो ये आपके सामने देख सकते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये हो गया इतना। इसके बाद में आगे देखते हैं तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 यानी कि 13वां क्वेश्चन, ये आपका हो गया उसका अथवा वाला। क्वेश्चन नंबर 14, 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 देख सकते हैं आप। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी 20 का अथवा हो जाएगा, हो गया हिंदी मीडियम का। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसकी पीडीएफ आप ले लेना तो ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। तो अब देखिए अंतिम प्रश्न पत्र, 3 प्रश्न पत्र आपके हो चुके हैं। ये अंतिम प्रश्न पत्र रहेगा आपका, ठीक है। चाहे आपके पास AI, BI, CI, DI, EI, FI, सारे के सारे प्रश्न पत्रों का मैंने मिक्स कंटेंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए, आपको मैंने असली बात बता दी, सारे क्वेश्चन पेपर में मिक्स रहेगा, भले AI, BI, CI, DI या EF कुछ भी आ जाए। तो चलिए इसको भी अच्छे समझ लेते हैं। इसकी PDF आप जरूर लीजिएगा, जरूर जरूर। साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश के लिए भी जुड़ जाइएगा। चलिए तो समझते हैं। 64 की जो घात है 1/2 है, इसका मान क्या है? देखिए जो 64 है ना, इसको यदि अपन इस तरीके से निकालोगे ना, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से निकालोगे तो ये जाएगा 32, फिर इस 32 को निकालोगे फिर 16 जाएगा। इस तरीके से करोगे तो ये 2 जो है ना, ये 6 बार आएगा, तो 2 की घात 6। और पावर कितनी हो गई आपके पास में? 1/2 पहले से ऑलरेडी है, तो 1/2, तो 2 तिया 6। आंसर कितना है आपका? 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का जो उत्तर होता है ना, वो होता है 8, याद रहेगा। यानी कि 2 क्यूब इज इक्वल टू होता है 8। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला, जिसमें 2 चर हो, x हो और y हो, तो यहां पर द ऑप्शन राइट रहने वाला है, क्योंकि इसमें x भी है और y भी है। ये जो है ना, ये ऊपर वाला रैखिक समीकरण है, बाकी आपका ये द्विघात है और ये त्रिघात है। इतना तो याद रहेगा। जिसमें घात 1 है वो रैखिक, जिसमें घात 1 तो है ये भी रैखिक है, पर ये 1 चर वाला है, ये 2 चर वाला है, और ये द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? पाइथागोरस जो प्रमेय वो किस त्रिभुज के लिए सिद्ध है या प्रसिद्ध है? तो समकोण त्रिभुज के लिए वो प्रसिद्ध है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो जीवा की लंबाई होगी 5 + 3 यानी इक्वल टू 8। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ना, वो होगा आपका 5.196 रहेगा। ध्यान, दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर उनका 5 है। देखो योग है ना कि जोड़ोगे दोनों को तो 25 आएगा। तो देखो 20 और 5 25, 30 और 5 35 हो गया, 12 और 13, 13 और 12 मिलके भी आपके 25 ही होंगे। समझ में आ गई बात? नहीं, 10 ने 10 20, नहीं 5 और 25, जोड़ने पे 25 आ गया। क्या अंतर पे 5 आ रहा है? तो अंतर में 5, 20 में से 5 घटाओगे तो 15 आएगा, मतलब घटाने 5 उत्तर आना चाहिए। 30 में से 5 घटाओगे 25 आएगा, 13 में 12 घटाओगे 1 आएगा, तो ये बचा कौन? 15 और 10। आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 64 की पावर है आपकी 1/2 इज 8। ये ऊपर अपन ने समझा दिया अभी यार हिंदी मीडियम के साथ में। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया दूसरा का डी। तीसरे के अंतर्गत आपका रहने वाला है समकोण त्रिभुज।
ठीक है, इसकी प्रॉपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएगी, उसके लिए पेमेंट लगेगा चार्ज। बाकी फ्री कंटेंट तो मैं आपको यहाँ पर दे ही रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए आपको कि नहीं 100% आपको, ठीक है, ऐसे मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल पेपर ये भी है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पेपर आएगा पर, है ना। पेपर में क्वेश्चन आने चाहिए, सीधी सी बात है। आपको क्वेश्चन से मतलब है या मॉडल पेपर से मतलब है या रियल पेपर से मतलब। बाकी आपकी जो इच्छा आप करो ना करो, संस्कृत में मेरा पूरा आया। लॉन्ग वीडियो को हमेशा फोकस के साथ देखा करो, लॉन्ग वीडियो को। चलिए, लॉन्ग का मतलब जो बड़ा वीडियो है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको आ जाएगा 5.196 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आ जाएगा 15 और 10, हो गया। देखो, करनी 5 का करनी घात कितना है, तो करनी घात मतलब है कि जो यहाँ पे खुट में लिखा रहे ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहे तो 2 तो रहता ही है, 3 रहेगा तो 3 तो लिख के बताएंगे। तो यहाँ पर घात कितनी होगी इसकी 3। एक ऐसा समीकरण आलेख, एक ऐसा समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो, तो सरल रेखा जिसमें होती है उसे रेखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? रेखिक समीकरण। जब दो किरणें एक ही अंता बिंदु से आरंभ होती है, जब दो किरणें क्या हो रही है, एक ही अंता बिंदु से आरंभ होती है, तो एक कोण बनाता है, तो एक कोण बनता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर, ब्रैकेट में जाएगा आर प्लस एल। पाई एक क्या है? पाई है आपकी एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बहुपद जो है x+2, इसका शून्य क्या है हमारा, तो बहुपद है x+2, इसका शून्य होगा -2, हो गया। मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर देख लीजिए, इसका तो -3 है, इसका आ जाएगा लाइनर, इसमें आ जाएगा आपका एंगल, और एंगल के आगे आ जाएगा आपका पाई और आर, ब्रैकेट में आ जाएगा आर प्लस एल। यहाँ से आपका जाएगा इन रेशनल नंबर, ये INAL, इस रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पर आएगा -2, ठीक है भैया, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या कहता है अपना क्वेश्चन। चौथा क्या है हमारा? सही जोड़ी है, ठीक है। तो सही जोड़ी के लिए कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से समझना है सारी चीज़ों को। x⁻³ और +y⁻3, तो इसका फॉर्मूला ये है आपके सामने, ठीक है। रेखाएं समांतर हो, रेखाएं यदि समांतर हो तो कोई भी हल नहीं होता है, रेखाएं क्या हो, समांतर हो तो कोई हल नहीं होगा। सरल कोण, सरल कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज, हो गया। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी आपकी h² + r², और बिंदु 0,b स्थित है, होगा बिंदु 0,b स्थित होगा तो y अक्ष पर होगा, हो गया। यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 रहेंगे आपका, हो जाएगा ये पहला, दूसरा जाएगा नो सॉल्यूशन, तीसरा आपका रहने वाला है 180 डिग्री, ठीक है। चौथे के अंतर्गत आपको यहाँ पर देख सकते हैं, पांचवा जो आ जाएगा आपके सामने यहाँ पर है, और छठा आ जाएगा ऑन y एक्सिस। अब है एक वाक्य में उत्तर। करनी 3 का जो मान होता है वो कितना होता है? तो 1.732 होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। किसी चतुर्भुज
किसी चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं? तो 4 शीर्ष होते हैं। वर्ग 80 से 100 की परास क्या है? परास का मतलब इनमें का बीच में घटा लो, बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 20 की परास इसमें। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं। और यहाँ पर की घात बताना है। घात मतलब होता है कि इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है। सवाल देखो, सवाल में सबसे बड़ी घात कितनी? 8, तो 8 ही उत्तर रहेगा और क्या रहेगा। 100 घात चढ़ाना है आपको, तो मैंने लिख दिया भाई साहब 100 की घात 100। बस एक पद ही लिखना। एक पद ही मतलब एक पद हो, भले आप ऐसा लिख दो या फिर भले 5 लिख दो, तब भी ये एक पद ही कहवाएगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी लिख दो या अकेले को लिख दो, भले तो क्या कर पाओगे। यहाँ पर है आपका ठीक है, 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आपको उत्तर देना है। तो इसका तो देखिए, अंडर रूट राइट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1.732। और यहाँ पर आपको 0,0 भरना है। तीसरा जो है आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, FOUR, या फिर 4 लिख दो आप, सीधी सी बात है, ये लिख दो 4। और यहाँ पर इसका रेंज बतानी है, तो ये आपकी रेंज होगी 20। और 20 के बाद में यहाँ से अपन बात करें तो इसका हो जाएगा 8। यहाँ पर अपन ने उदाहरण कोई भी लिख दो, कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ पर 100 की पावर 100 लिख दिया मैं। ठीक है, यहाँ पर कई गिनती भी लिख सकता हूँ, तो इसी पर घात 100 चढ़ानी है ना। 5x की घात 100 भी कर सकते हैं। और लासा इंटू मासा इक्वल टू होता है बहुपद का गुणनफल। तो ये बात बिल्कुल सत्य, क्योंकि एक सूत्र ही है ये एक तो। ठीक है, तो ये आपको हो गया सत्य। समीकरण जो है x + 2y इक्वल टू 5 में यदि x बराबरी पे 1 है, x बराबरी पे कितना है? 1 है, तो y बराबरी पे 2 होगा, तो ये भी आपका सत्य रहेगा बिल्कुल। वर्ग अंतराल जो है 10 से 15 में वर्ग की उच्चतम सीमा है। वर्ग अंतराल जो है 10 से 15, इसमें वर्ग की उच्चतम सीमा कितनी है? उच्चतम सीमा कहते हैं बड़ी को, छोटी को कहते हैं निम्नतम सीमा। तो ये उच्चतम सीमा तो क्या है? 15 है। तो ये बात हो गई आपकी 10 बता रहे हैं, तो असत्य हो गई। बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता। बराबर वस्तुओं में, ठीक है, समान वस्तु जोड़ेंगे तो योग बराबर नहीं होता है क्या? तो भाई साहब बराबर वस्तु है तो उसमें फिर बराबर ही जोड़ांगा। मान के चलो इधर भी 10 है उधर भी 10 है, दोनों में 5-5 जोड़ेंगे तो 15-15 तो होगा। तो इसलिए ये बात भी आपकी क्या हो गई है? असत्य। सर्वांग त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात रहेगा आपका। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं कैसी हो? समान हो, तो वो वृत्त को सर्वांग सम होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। हो गया इतना। चलिए, यहाँ पर आपका ट्रू फॉल्स है इंग्लिश में, बाकी वही चीज़ है। ये आपका ट्रू है, दूसरा भी आपका ट्रू रहेगा, तीसरा जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा आपका। ठीक है, चौथा जो रहने वाला है इसके अंतर्गत आपका फॉल्स है। पांचवा आपका हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। छठे के अंतर्गत आपका रहने वाला है ट्रू। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हो गया 1/√5 + √2 के हर का परिमेकरण कीजिए। सरल कीजिएगा यहाँ पर इस सवाल को आपको। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये क्या कह रहा है इसको देखो ध्यान से। आपका है परिमेय संख्या है आपके सामने, आपको 3 परिमेय संख्याएं लिखनी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉपर इनके नोट से चाहिए आपको, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ में। तो कुछ नहीं करना है, चार्ज लगेगा, पेमेंट लगता है उसके लिए। बाकी फ्री कंटेंट में यूट्यूब पे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो हमारी मेहनत है, तो वो मेहनत तो हम लेंगे वहाँ से, सीधी सी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से आप यहाँ से भी पढ़ोगे तो भी आराम से पास होगे, पर यदि आप चाहते कम समय में आपको पूरी चीज़ें मिल जाए तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो खर्चा आएगा। अभी समय ऑफर कर दिया है मैंने, मात्र और मात्र आपको एक पैसे का 30 रुपया भी नहीं बनेगा। अभी पेपर कितना बचे हैं आपके पास?
आपका 4 पेपर है, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और इंग्लिश। ठीक है, तो 30-30 रुपये कर दिए मैंने मात्र एक सब्जेक्ट के लिए, मात्र 30 रुपये। गणित का लोगे, यदि पर्सनल एक अलग से लोगे तो 50 में नहीं मिलेगा। बाकी यदि आप सबको राउंड फिगर में रहेंगे तो 120 रुपये आपको चार्ज करना है, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हर पेपर में मैं आपको ऑफर भी देता हूँ, कर लीजिएगा जल्दी समय। चाहे तो आप संस्कृत का मिलान कर लेना। मैं जो आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ ना, इनमें से क्वेश्चन पेपर में से पूरा आ रहा है, पर आप चाह रहे हैं कि एक ही पेपर में से पूरा आ जाए, तो एक ही पेपर में से नहीं आने वाला है। कम से कम मिनिमम 3 प्रश्न पत्र तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, बाकी कहीं पे मिल रहा होगा रियल तो वहाँ से ले सकते हैं, मेरे पास तो भाई साहब मॉडल पेपर है। पर हाँ, पूरा फंस रहा है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, होगा भी तो सामने थोड़ी बताएंगे, सीधी सी बात है। इशारा बहुत काफ़ी होता है, तो मॉडल पेपर लीजिए और आपका अच्छे नंबर इससे पास होइए। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ये इसका अथवा हो गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के समान कोनों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का ये अथवा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान है तो वहाँ चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। ये भी देख लीजिए आपके सामने है। सिद्ध कीजिए कि किसी आयत के विकर्ण समान यानी बराबर होते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। ये आयत है, ये आयत आयतन नहीं है। आयत के कोई 3 गुणधर्म लिखने हैं। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर है। हो गया ये, जितनी चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ पर अपन आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका देखने को मिलेगा इस टाइप से। बाकी आप प्रॉपर नोट से लेना चाहते हैं, पीडीएफ के साथ लेना चाहते हैं, मॉडल पेपर का नोट्स मिल जाएगा आपको। मतलब एक पीडीएफ ही दूंगा जिसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं रहेगा। मात्र उसमें 50 से क्वेश्चन रहेंगे और ओटी क्वेश्चन रहेंगे 5-25, तो उनको कर लोगे जिसमें अब आराम से पास हो जाओगे। उसके लिए शुल्क जमा करना है। पेड कोर्स है, वो फ्री में नहीं मिलेंगे। बाकी फ्री में मैं यूट्यूब पे कंटेंट देता हूँ हमारे बच्चों के लिए। मेहनत तो हम करते हैं दिन रात। ठीक है, तो जो बच्चा अभी भी इच्छुक है वो ले सकता है। जो बच्चा पेमेंट नहीं कर सकता वो यहाँ से यूट्यूब से पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा। होगा, चलिए तो आप बिल्कुल आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी भी समय है आपके पास।